सब व्यक्तियों को चाहिए कुछ नियम धारण कर लो। हमारी प्रार्थना, यदि आप अपना मंगल चाहते हो, पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो। शालिग्राम भगवान का, बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, चले जाओ मांग लाओ, वो शीशी में दे देंगे, उसी में 5 लीटर पानी मिला लो, 1 ढक्कन रोज लेते रहो, सालों चलता रहेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। कितना सस्ता सौदा है, पर आप पीते हो? आप विचार करके देखो, सब लोग पीना, शराब जरूर पियोगे, चरणामृत नहीं पियोगे। जो तुम्हारा मंगल कर, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी जो चरणामृत पीता है। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पहला नियम लो, रोज चरणामृत हम पिएंगे। सुबह उठो, 1 ढक्कन चरणामृत दवा की तरह ले लो। दूसरा नियम, घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने मिनट लगेंगे आप सोचो? बहुत, हम कहते हैं बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में 11 मिनट। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद ही है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के ये होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार अंगुली से गिनना, 11 बार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, ऐसे 11 बार नाम जप करो। रोज सुबह चरणामृत पियो, 11 बार इस मंत्र का जप करके घर से निकलो, और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। राधा राधा, जो भी नाम आपको प्रिय हो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश कर देगा। चौथी बात, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जो भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके सारे दुखों का नाश करते हैं। 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, सबके विराज, चाहे चित्रपट में हो, चाहे शालिग्राम के रूप में हो, चाहे विग्रह के रूप में हो, 11 साष्टांग दंडवत। राधा वल्लभ लाल की जय, प्रणाम किया, फिर खड़े, राधा वल्लभ लाल की जय, फिर प्रणाम किया, ऐसे 11 बार दंड। 1 बार दंडवत का फल समझते हो? एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 1 बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ का फल। लेकिन 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पाने वाले को पुनर्जन्म होगा, वो अपने यज्ञों का फल भोगेगा, पुनर्जन्म। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत पियो। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खूब डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ। जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज, वो हमारे सर माथे रहेगी ना। जो रज शिव सनकादि की आचत, सो रज शीस चढ़ाऊं, कि सूरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये वृंदावन की जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूप पदारविंद श्रीमद पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टेश तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। 5 बातें, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और ये 5 नियम धारण कर लो। समझ में आ गए? फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितना आपको अनुकूलता मिलती है, कितना आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग जंतुर पर भरोसा करते हैं, लोग कलावा पे भरोसा करते हैं, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं। हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी, जो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। इन 5 बातों को जो अपने जीवन में उतारेगा, वो खुद अनुभव करके देख लेगा कि हमको वृंदावन में जाने से क्या लाभ मिला।